रमशा चाय पिला दो। आप फिर शुरू हो गए अपना फेवरेट काम करने। क्या पढ़ते रहते हैं आप, मुझे भी बताएं। रमशा, मैं सोच रहा हूँ कि कब तक हम किराए के घर में बैठे रहें। अब हमारा अपना घर होना चाहिए। ये ख्याल आपको कहाँ से आ गया? जब मैं आपको कहती थी तो आप एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देते थे। अरे नहीं बाबा, ख्याल तो बहुत पहले से, लेकिन वसाइल नहीं थे। अब अल्लाह का शुक्र है कि नौकरी भी अच्छी जगह लग गई है, सैलरी भी बहुत अच्छी है। तो मैं सोच रहा हूँ कि वो जो हाउसिंग स्कीम्स आती हैं उनमें या तो बना बनाया घर ले लिया जाए या फिर कोई प्लॉट लेकर अपनी मर्जी का घर बनवा ले। इसीलिए अखबार में हाउसिंग स्कीम्स के ऐड देख रहा। आजकल ये हाउसिंग स्कीम्स भी बहुत अच्छी अच्छी आ रही है ना। फिलहाल अगर हमारा अपना घर हो जाए ना तो मेरा तो बरसों का ख्वाब पूरा हो जाएगा। हेलो, मतलब तुम ख्वाबों में पहुंच भी गई हो ना उस घर में? आई नो, सब्र करो जरा, अभी डिसाइड करना है कि क्या लें। आया प्लॉट लेकर अपनी मर्जी से अपनी पसंद का घर बनवाएं या फिर बना बनाया कोई घर ले लें अच्छा सा। डिसाइड तो करने दो पहले। ये वाला है? हाँ, ये वाला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यस सर, बैठो। जी जी जनाब। वो अखबार में हमने इश्तिहार देखा था एक सोसाइटी का आपकी। जी माशाल्लाह, बहुत अच्छी सोसाइटी है और आप देखेंगे तो दिल खुश हो जाएगा आप। बस चंद प्लॉट तो बाकी बचे। मैं आपको ले दिखाता हूँ। ये देखें, ये जहाँ जहाँ रेड मार्क है ये सारे बुक हो चुके हैं। मौके के प्लॉट थे इसलिए निकल गए। शायद एक प्लॉट बाकी बचे हैं। इन्वेस्टर तो रोजाना चक्कर पे चक्कर लगा रहे हैं। सोने जैसी कीमती सोसाइटी है ये। हम भी यही चाहते हैं कि किसी अच्छी सोसाइटी में एक छोटा सा प्लॉट लेकर उस पर खूबसूरत सा घर बना दें। उससे ज़्यादा अच्छी सोसाइटी पूरे शहर में नहीं है। आप बेफिक्र होकर पैसा लगाएं। आप कहेंगे तो आपको विजिट भी करवा देंगे, बस एक दो दिन दे दें। आजकल में हमारे सेठ साहब भी आने वाले हैं, बहुत अच्छे मशहूर बिल्डर हैं और इन तमाम तामीरात के अंदर काफ़ी दिलचस्पी लेते हैं। हाँ, ये ठीक रहेगा। हमें एक तो साइट का विजिट करवा दीजिए ताकि हमें फैसला लेने में आसानी हो जाए। आप फिक्र मत करें, आप सोसाइटी देखेंगे ना तो आपका दिल खुश हो जाएगा। अच्छा, आप ये बताएं कि कितना टाइम लगेगा अगर हम प्लॉट लेते हैं और उस पर घर बनाते हैं तो कब्जा तो मिल जाएगा ना? क्या बात कर दी बहन आपने। इधर प्लॉट मिला और इधर घर की तामीर शुरू। बस आप पेमेंट बाकायदगी से करते रहें, 2-4 महीने के अंदर आप घर की मालिक बन जाएंगे। बस बिलाल, अब आप पैसों का बंदोबस्त करें, मुझे अब अपने घर में जाना। हाँ रमशाद, थोड़ा सब्र करते हैं, ये फैसले इतनी आसानी से नहीं लिए जाते। सब्र करो, घर चल कर बात करते हैं। ठीक है, हमें इजाजत दीजिए, हम फिर इंशाल्लाह आपको बताएंगे। बिल्कुल ठीक, टेक योर टाइम। थैंक यू। बिलाल साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया बहन। ओके, अल्लाह हाफिज। ठीक है, तो पार्टी से बात करो, मेरी मीटिंग फिक्स करवाओ। तुम्हें तुम्हारा कमीशन मिल जाएगा ना, मैं दूंगा भाई। ओके। ये क्या, आप घर में भी ऑफिस का माहौल बनाए रखते हैं? हर वक्त फोन फोन फोन। ये फैमिली टाइम है, कम से कम इस वक्त तो फोन छोड़ दिया करें। हमारा काम इसी तरह चलता है, यूं ही चलता रहने दो। फोन बंद कर दिया ना तो लाखों करोड़ों का नुकसान होगा। जवान बेटा, मैं देख रहा था तुम्हारी सोने जागने की, स्टडी की सारी रूटीन जो है वो खराब हुई है। तुम्हारी अम्मी ने तुम्हारा ख्याल रखना नहीं है, बड़े हो गए हो, ख्याल रखो। जी बाबा। और तुम्हारी क्या मसरूफियात हैं आजकल? आप भी ना बच्चों के पीछे हाथ धो के पड़ गए। इससे अच्छा तो आप फोन पे लगे रहते हैं। बाबा, एक फरमाइश करनी थी। हाँ बोलो। वो गाड़ी चाहिए। मिल जाएगी। और कुछ? सच्ची? बेटा, मैंने आपसे पहले कभी मजाक किया? थैंक यू बाबा, थैंक यू। अरे वाह, बेटे के मुंह से निकली फरमाइश तो आपने फौरन पूरी कर दी।
और जो मैं इतने दिनों से डायमंड सेट मांग रही हूँ उसका क्या है? वो भी मिल जाएगा, ये डील तो पूरी हो जाए मेरी, ठीक है? और मैं इतनी देर से ब्रेड मांग रहा हूँ, वो मुझे मिल जाएगी? हाँ प्लीज। शुक्रिया। क्या हुआ, तुम क्यों इतनी उदास हो? नहीं बाबा, कुछ नहीं। बस थोड़ी सी डिस्टर्ब है। खुश रहा करो। बिलाल, रहीम भाई का फोन आया था, क्या कह रहे थे? हाँ, रहीम भाई कह रहे थे कि कल आ जाओ जगह देखने के लिए। अरे वाह, हम तो बहुत जल्द अपने घर के मालिक होने वाले। अरे मैडम सब्र करें थोड़ा सा, अभी जाकर देखते हैं कि जगह कैसी है, रहने के काबिल है भी या नहीं, ज़मीन कैसी है, कंस्ट्रक्शन के लिए सारे वसाइल मौजूद हैं भी या नहीं। आप अचानक से ख्वाबों की दुनिया में अपने घर की मालकिन बनने के ख्वाब देखने लगते, हकीकत की दुनिया में वापस आ जाएं मैडम। आपको नहीं पता, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। आई नो, लेकिन पहले वो जगह देखेंगे फिर ही फैसला करेंगे ना। अच्छा, आप कल ऑफिस से आते ही चलेंगे? हाँ, मैं ऑफिस से जल्दी आ जाऊँगा। इससे तो नींद ही नहीं आएगी रात को। अच्छा, वो रहीम भाई कह रहे थे कि अगर हमें जगह पसंद आ गई तो बिल्डर से हमारी मुलाकात करवा दें, हमारी मुकम्मल तसल्ली के लिए। आपने अच्छे से मालूमात की थी? मेरी फ्रेंड कह रही थी आजकल बहुत धोखे फ्रॉड हो रहे हैं। जगह तो एक नंबर है ना? अरे नहीं नहीं, रहीम भाई से जब मेरी बात हुई है तो वो बता रहे थे कि सोसाइटी बिल्कुल एक नंबर है, कोई डबलिंग नहीं है प्लॉट्स की, और बिल्डर तो एतमाद का है। आप खुद तो मुतमईन है ना? अरे बाबा, इतनी बड़ी सोसाइटी है और इतने सारे लोग प्लॉट्स की बुकिंग करवा रहे हैं धड़ाधड़। याद है रहीम भाई बता रहे थे कि चंद ही प्लॉट्स बाकी हैं। अब हम इस तहकीक के चक्कर में रहे ना तो कोई प्लॉट नहीं आएगा हाथ। हाँ, ये भी आप सही कह रहे हैं। हम कल जाएंगे तो जगह तो देख ही लेंगे। हाँ बिल्कुल। जगह तो विजिट कर ली और जगह हमें अच्छी भी बहुत लगी है। इलाका देखा आपने, सोने जैसी कीमती सोसाइटी। ये तो आप खुशकिस्मत हैं कि आप विजिट कराएं, वरना बहुत सारे लोग तो आंख बंद करके हम पे एतमाद करते हैं और बुक करा जाते हैं। भाई सोसाइटी का नाम ही काफी है ना। जी, लेकिन मेरी मिसेस को थोड़ा एतराज है। बहन, आपको क्या एतराज है? आपको अंदाजा नहीं इस जमीन का, सोने जैसी कीमती जमीन है। कल ये हाथ से निकल जाएगी ना तो अफसोस करेंगे आप। अब मैंने तो कहा था कि बहुत अच्छी जगह, और मुझे तो पसंद भी बहुत आई है। शहर के शोर से दूर, आलूदगी से पाक, बहुत अच्छी जगह। बिलाल साहब, ये बात बहन को समझाए। आजकल लोग पुरसकून इलाका ढूंढते हैं रिहाइश के लिए। आप एक बात और, आप तो कह रहे थे कि रिहायशी सोसाइटी है, लेकिन वहां पे तो कोई घर बना हुआ नहीं है। बिलाल साहब, इतनी जल्दी कैसे तामीर हो जाएंगे सारे घर? आपके अलावा और लोगों ने भी तो बुक करवाया है ना, तो सबकी तामीरात एक साथ शुरू होंगी। अब ये देखें, ये प्लॉट कॉर्नर का प्लॉट है, वेस्ट ओपन है, चौड़ी सड़क है। और क्या चाहिए इस प्लॉट के अंदर आप लोगों को? हाँ, ये कुछ समझ में आ रहा है। बिलाल, अगर आपको बुक करवाना है तो फिर यही करवा लें। इसके सामने पार्क भी है। ठीक है, ये वाला डन कर दीजिए। चलिए ठीक है, मैं ये बुक कर लेता हूँ। लेकिन बिलाल साहब, पेमेंट कैसे करेंगे आप? आपने हमें कहा था कि आप बिल्डर से भी मिलवाएंगे। हाँ, वो मैंने कहा था, बिल्कुल मैं आपके बिल्डर से मुलाकात करवा दूंगा। लेकिन ये कीमती प्लॉट है, बहुत रेयर प्लॉट है, बड़ी मुश्किल से ऐसे प्लॉट मिलते हैं। तो इसकी बुकिंग के लिए आप कुछ एडवांस या रकम दे जाते हैं ताकि मैं ऐसे रोक लूँ। कल मैं आपके बिल्डर से मुलाकात करवा दूंगा। एक काम करते हैं, आप हमारी कल बिल्डर से मीटिंग करवा दीजिए, तो एडवांस भी हम कल ही दे देंगे। चले ठीक है, लेकिन मैं चाह रहा था कि कुछ रकम आप दे जाते तो ज़्यादा बेहतर होता। वो आपकी बात सब ठीक है, लेकिन हम पहले बिल्डर से मिलना चाहेंगे। ठीक है बिलास, जैसे आपकी मर्जी। जोहान, जोहान, कब से आवाजें दे रही हूँ मैं आपको। आवाज हल्की करो इसकी।
जी 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 बोले। आपके लिए एक सरप्राइज है, जाइए बाहर जाके देखिए। सरप्राइज? कहाँ? अरे एक सेकेंड, पकड़ो 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 पकड़ो। मामा, सारे सरप्राइजेस जुहान के लिए। मैं आपको कब से कह रही हूँ कि बाबा से बात करें, मुझे यूरोप ट्रिप पे जाना है। मेरे सारे फ्रेंड्स जा रहे हैं, मुझे क्यों मना कर रहे हैं आप लोग? हमना प्लीज आप तो चुप कर जाओ। मैंने की है आपके बाबा से बात, वो आपको इस तरह अकेले बाहर भेजने पे तैयार नहीं है। क्यों? मैंने कह दिया मुझे जाना है तो जाना है। आप बाबा को कहीं कुछ अरेंज करें। हमना हमना क्या करूं मैं इस लड़की का? तो नया, ये तो नया मॉडल है। ये मेरी मेरी गाड़ी आ गई। ये कैसे हो सकता है? एक सेकेंड। पापा पापा, हेलो हेलो बाबा बाबा थैंक यू बाबा, ये तो नया मॉडल है। ओह थैंक यू बाबा, लव यू बाबा, यू द ग्रेट डैड। मुझे नहीं, मैंने ड्राइव नहीं लिया अभी तक, ड्राइव नहीं ली, मैं भी लूंगा बाबा, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा। बाबा बाबा थैंक यू बाबा, थैंक यू बाबा, आई एम सो हैप्पी, आई एम सो हैप्पी, थैंक यू। जी जी जी। मम्मा हाँ इधर आए जल्दी। अरे देखिए मेरी नई गाड़ी आ गई, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा सच में। सुने ना, चले बैठे ना, मैं आपको राइड देता हूँ। नहीं, तुम बहुत स्पीड में चलाते हो, चलाते क्या हो बल्कि उड़ाते हो। ऐसा करो ड्राइवर से कहो तो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। बाबा ने मुझे गिफ्ट की है, ड्राइवर को गिफ्ट नहीं की। चले ना, बैठे ना, कुछ नहीं होता। जुहान प्लीज आप। भाई मैं खुद जा रहा हूँ, ओके बाय। जुहान अच्छा आराम से ड्राइव करना, जी जी। आराम से, आराम से ड्राइव। मैंने कहा भी था इस लड़के को कि आराम से ड्राइव। जुहान को गाड़ी पसंद आई? बहुत पसंद आई है। जुहान की ख्वाहिश तो आपने पूरी कर दी, और जो मैं इतने दिनों से डायमंड सेट का कह रही हूँ उसे आप इग्नोर कर रहे हैं। वो भी दिला देंगे, क्यों शिकायत करती हो हर वक्त? हाँ बस यही बातें कर करके ना मुझे बेवकूफ बनाते रहे। अच्छा बताइए कब दिला रहे हैं? और हाँ याद आया, हम ना आपसे बहुत नाराज है। जाने देना उसे ट्रिप पे, उसके सारे फ्रेंड्स तो जा रहे हैं। हम इस टॉपिक पे घर में बात करते हैं, मैं अभी मसरूफ हूँ जरा। ओके ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। जनाब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर पार्टी मुतमईन नहीं हो रही है, आपसे मिलना चाह रही है। आपने देख लिया है, पार्टी आगे जाके ज्यादा तंग तो नहीं करेगी? बेज़रूरत सी छोटी सी फैमिली है सर, अपने घर की शदीद ख्वाहिश उसे यहाँ ले आई है। अब देखते हैं आप उन्हें किस तरह से डील करते हैं। मैंने कल का टाइम दे दिया। ठीक है, आने दो, देख लेते हैं। जगह दिखा दी थी उनको? हाँ जगह देख ली सर, और जगह बहुत पसंद भी आई है, लेकिन एक मसला है, बात बात पे सवाल पूछते हैं, बात बात पे सवाल पूछते हैं। रहीम साहब, हम यहाँ बैठे ही लोगों के सवालों का जवाब देने के लिए। आने दें इनको भी, इनके सवालों का भी जवाब दूंगा मैं। और सुनाए, सब ठीक चल रहा है? कोई मसला तो नहीं? हाँ सर अल्लाह का करम है, बस वो ज़रा गार्ड को कुछ खर्चा पानी देना था, इसलिए कुछ अनायत हो जाए तो मेहरबानी हो। ठीक है जनाब। अल्लाह। और हुकुम? कहाँ जा रही हैं आप?
कुछ नहीं मामा, बस यही दोस्ती कर जा रही हूँ स्टडी के लिए। अच्छा ठीक है, ड्राइवर छोड़ देगा और जल्दी आ जाना। नहीं नहीं, करीब में घर है, ड्राइवर की क्या जरूरत। अच्छा फिर जोहान, आप अपनी बहन को छोड़ दें। उफ़ो मामा, आप तो पीछे ही पड़ जाती है, मुझे जाना ही नहीं है। अरे इस लड़की का गुस्सा तो देखो। तो मामा आप लोग भी तो उसके साथ गलत कर रहे हैं ना, जाने दे बेचारी को। अभी 2 महीने पहले मैं भी तो अपने फ्रेंड्स के साथ गया था ना, आप लोगों ने मुझे खुशी खुशी इजाजत दे दी थी। फ्रेंड्स के साथ इंसान फील बेटर करता है। आप तो चुप कर जाइए, आपकी बात और है, आप लड़के हैं, उसके बाबा उसे अकेले भेजने पे तैयार नहीं है। और अब ये टॉपिक बिल्कुल खत्म, समझ गए आप? जाओ जाके उसे भी समझाओ, चलो। हेलो। हाँ यार, मैं बस निकलने वाली थी, एंड टाइम पे मामा ने देख लिया और 100 सवाल करना शुरू कर दिया। मेरा सारा मूड खराब हो गया, मुझसे बाद में बात करते हैं। सर ये हैं बिलाल साहब और ये उनकी मिसेस, और बिलाल साहब ये हैं हमारे सेठ साहब, इस शहर के मशहूर मारूफ बिल्डर। नाइस टू मीट यू। सेम हियर जी। सर ये हमारे प्रोजेक्ट में काफ़ी दिलचस्पी ले रहे हैं और उसका हिस्सा भी बनना चाहते हैं, लेकिन इनके शायद कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इसलिए मैं इनको आपके पास ले आया हूँ इनसे बात करने के लिए। देखें, अगर आपने ये साइट विजिट कर लिया है, अपनी आंखों से सब देख लिया है, फिर तो कोई भी सवाल आपका करना बेकार है। बिलाल साहब, ये जमीन मट्टी नहीं है, सोना है, सोना। इसका अंदाजा आपको आने वाले वक्त में होगा। इस कीमत के अंदर आपको शहर में किसी और जगह पर प्लॉट नहीं मिलेगा। बाकी बातें तो रहीम साहब ने आपको समझा दी होंगी। जी, डेवलपमेंट को लेके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं मेरे। उसकी आप फिक्र नहीं करें, जैसे ही प्लॉट की सेल कंप्लीट होती है 3 माह में इंशाल्लाह ताला आपके सपनों का घर तैयार होगा। आप ये कह रहे हैं तो हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन हमशा आप बिलाल साहब मेरी बात सुने, ये 1 नंबर सोसाइटी है, परेशान नहीं हो। पेमेंट का शेड्यूल बनाएं, बिस्मिल्लाह करें, आगे बढ़ें। अब क्या सोच रहे हैं बिलाल साहब? अब तो आपको तसल्ली हो गई होगी। कल ऑफिस तशरीफ ले आए, जो पेमेंट है वो भी साथ लेते आए, बकिया के सारे मामलात मैं खुद डील कर लूँगा। फिक्र नहीं करें, सब चीज़ें देखने के लिए हम मौजूद हैं। ये सोचें कि आपको घर का नक्शा कैसा बनवाना। कागजात जैसे ही कंप्लीट होते हैं आप लोगों के हवाले कर दिए जाएंगे। उम्मीद है अब आपको तसल्ली हो गई होगी। पहले तो नहीं थी, लेकिन अब आपसे मिलने के बाद काफ़ी तसल्ली हो गई है। इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। चलिए। बड़ी जल्दी आ गया आज आप। ये लो तुम्हारा डायमंड सेट। सीरियसली? ओह वाह, ब्यूटीफुल। कितने अरसे से तुमने रट लगाई हुई थी, अब तो कोई शिकायत नहीं? कोई शिकायत नहीं है और मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू सो मच, यू आर माय लविंग हस्बैंड। थैंक यू, थैंक यू। अच्छा सुनो, मैं एक चीज सोच रहा था, मेरे जितने भी जानने वाले हैं वो आजकल यूरोप में सब इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ कि मैं भी अपनी सारी इन्वेस्टमेंट जो है उन लोगों की तरह यूरोप में इन्वेस्ट कर दूं। बहुत मुनाफा है वहां। यहाँ पे अब रखा ही क्या है, कमा लिया यहाँ जो कमाना था। अरे वाह, ये तो हमने बड़ी जबरदस्त बात बताई।
बहुत अच्छा किया आपने। पैसे भी ना यहाँ से दिल भर गया। नया मुल्क, नए लोग, एक नया तजुर्बा होगा, बहुत अच्छा रहेगा। बस आप ये देख लें कि सारी इन्वेस्टमेंट एकदम से वहां कर देना ठीक भी होगा या नहीं। वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो, तुम बच्चों का ख्याल रखो, और खास तौर पे हमना का। बड़ी हो गई है, उसे समझाओ कि मुझसे इस तरह जिद ना किया करे। उसने एक दुनिया में जहां पर भी घूमना है वो हमारे साथ घूमेगी। उसकी फिक्र आप ना करें, उसे मैंने अच्छे से समझा दिया। बस आप मुझे ये बता दें कि मैं पैकिंग कब से स्टार्ट करूं। बहुत जल्द तुम्हें खुशखबरी दूंगा, फिर पैकिंग भी कर लेना। आपने तो मुझे अभी से एक्साइटेड कर दिया। ओह वाह, एक दिन में दो खुशियां। ब्यूटीफुल। आपकी चाय? क्या बात है, जब से ऑफिस से आए आप बहुत परेशान लग रहे हैं। हाँ परेशान तो हूँ। जब से ये प्लॉट लिया है ना, जिंदगी अजाब हो गई है। कभी किसी नाम पे चार्जेस मांग रहे हैं, कभी कुछ कह के चार्जेस मांगते हैं। समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। जब हमने प्लॉट लिया तो उस वक्त तो नहीं बताया था कि ये सब होगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? इस बार उन्होंने बहुत बड़ी रकम मांग ली है, ये कहकर कि अब कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो रही है उसके नाम। तो अच्छी बात है ना, जितनी जल्दी पेमेंट करेंगे उतनी जल्दी हमें हमारा घर मिल जाएगा। अच्छी बात तो है, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ये पैसे अरेंज कहाँ से करूं। मेरी सारी जमा पूंजी खत्म हो गई है। आप ऐसा करें, मेरा जेवर बेच दें। क्या? तुम्हारा जेवर बेच दें? दिमाग तो सही है तुम्हारा, पागल हो गई हो? ऐसे कैसे बेच दें? और आज तो तुमने ये बात कर दी है, नेक्स्ट टाइम ये बात ना सुनूंगा। मैं कौन सा जेवर पहनती हूँ, और अम्मी ने भी मुझे इसीलिए दिया था कि बुरे वक्त में बेचकर उसे मैं काम में ले आऊं। लेकिन रमशा, लेकिन वेकिन कुछ नहीं। मैं जेवर पहनती नहीं हूँ इसी डर से कि मुझसे छिन ना जाए। तो अच्छा नहीं है कि हमारे काम आ जाएगा। और वैसे भी ना, घर मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्लाह आपको सलामत रखे, जेवर तो दोबारा बन जाएगा। लेकिन मैं नहीं चाहती कि पैसों की कमी की वजह से हमारा घर बनने में कोई प्रॉब्लम हो। आप ये जेवर बेचें और बाकी अल्लाह मालिक है। यार हमना अब अपनी जिद छोड़ भी दो। ऐसा नहीं हो सकता, ये नाइंसाफी है। तुमने एक ख्वाहिश की और बाबा ने तुम्हारी फौरन पूरी कर दी, और मैंने कहा तो उल्टा मामा ने मुझे डांट पड़वा दी। मैंने सिफारिश की थी तुम्हारी। देखो मामा भी गलत नहीं कह रही, वो तुम्हें अकेले नहीं छोड़ना चाह रही। लेकिन मेरे सारे फ्रेंड्स जा रहे, मुझे ऑकवर्ड फील हो रहा है। बाबा ने कहा है ना कि वो लेके जाएंगे। फैमिली ट्रिप पे चलेंगे ना यार। इधर देखो, इधर देखो। देखो बाबा ने सख्ती से मना करा है। मामा बेचारी मजबूर हैं, वो कुछ नहीं कर सकती। नहीं, मुझे जाना है। समझो ना यार। अरे भाई, यहाँ क्या चल रहा है? और ये आप रो क्यों रही हैं? ओह अच्छा, हमना मैंने आपको समझाया था ना, आप क्यों डिप्रेस हो रही हो मेरी जान इतना? मामा प्लीज प्लीज। सॉरी, मैंने आपके बाबा को बहुत समझाने की कोशिश की है, मगर वो मान नहीं रहे हैं। जुहान, हंसते नहीं हैं। उसके एक कहने पे बाबा ने उसकी फौरन ख्वाहिश पूरी कर दी। मैंने आपको कितनी दफा कहा है, उससे खुद को कंपेयर मत किया करो, उसे इस बात का एडवांटेज है। अगर वो लड़का है तो उसमें मेरा क्या कसूर? अब ये टॉपिक खत्म हो चुका है, अब हम इस टॉपिक में मजीद बात नहीं करेंगे, समझिए आप? मैंने आपकी पसंद का फूड ऑर्डर किया, जल्दी से बाहर आ जाओ। और फिर आपके बाबा ने भी तो प्रॉमिस किया कि हम एक साथ चलेंगे। चेयर अप, आओ बाहर। ये देखो, कोर्ट ने तमाम गैर कानूनी सोसाइटीज पर पाबंदी लगा दी है और उनके खिलाफ जल्द ही कोई कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हाँ, तो आप क्यों परेशान हो रहे हैं? ये तो गैर कानूनी सोसाइटी के लिए है ना, हमारी तो लीगल है। हाँ, लेकिन मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। आज पूरा दिन हो गया है, रहीम भाई ने फोन नहीं रिसीव किया है और काशान सर के ऑफिस में भी कोई फोन रिसीव नहीं कर रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी भी यही समझ में नहीं आ रहा है। मैं सोच रहा हूँ कि कल जो है ना, रहीम भाई के ऑफिस को चक्कर लगाऊं और वो अपनी साइट पे भी जाके चेक करूं कि कंस्ट्रक्शन का काम कहाँ तक पहुँचा है, क्योंकि जब तक मैं अपनी आंखों से देख नहीं लूंगा कि काम कहाँ तक पहुँचा है, मुझे सुकून नहीं मिलेगा।
लेकिन आप ऐसे ही परेशान हो रहे हैं, आप वहम कर रहे हैं, सब ठीक हो जाएगा। चलें आप फ्रेश हो जाए, मैं खाना बना के लाती हूँ, ठीक है? आ जाए। तो यहाँ सारा सामान वाइंड अप करो, अकाउंट्स चेक करो, बच्चों की चीजें पैक करो, हमें मूव करना है यहाँ से। मगर मैं ये सब इतनी जल्दी कैसे करूंगी? जो कहा है वो करो, जरूरी सामान रख लो ना, बाकी सब वहां से ले लेंगे। और ये सारी गाड़ियां, जेवरात, इन सब का क्या होगा? क्या जरूरत थी आपको अभी जोहान को गाड़ी दिलवाने की? जब पता भी था तो फजूल में पैसे क्यों वेस्ट किए आपने? ये सब तुम्हारे सोचने के काम नहीं है, मैं देख लूंगा। तुम्हें जो कहा है वो करो, अपना सामान पैक कर लो जल्दी से, हमें इमरजेंसी में किसी भी वक्त निकलना होगा यहाँ से। और हाँ, बच्चों से जिक्र मत करना, बिल्कुल भी नहीं। वैसे हमना की तो ख्वाहिश पूरी हो जाएगी, बहुत खुश होगी वो। आपने बहुत रुलाया मेरी बेटी को। सब ठीक हो जाएगा। और मैंने गार्ड को अलर्ट कर दिया है दरवाजे पे कि कोई भी नया बंदा आए तो उससे बता दे कि हम यहाँ से मूव कर दें। क्यों? मेरा काम ही ऐसा है। 100 दोस्त है मेरे, 100 दुश्मन है मेरे। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप बोल क्या रहे हैं? तुम क्यों परेशान हो रही? मैं हूं ना। बस इतनी सी बात है, मेरा किसी से भी मिलने का आजकल मूड नहीं, यूं समझ। तुम पैकिंग करो जल्दी से, हमें किसी भी दिन निकलना होगा। और चाय पिला देना, मुझे सर में दर्द हो रहा है, टैबलेट भी ले आओ साथ। अभी लाई। अरे आप आ गए? क्या हुआ, सब ठीक है? कुछ भी ठीक नहीं है रम्शा, हम बर्बाद हो गए, सब कुछ खत्म हो गया। क्या मतलब हम बर्बाद हो गए? मैं उनके ऑफिस गया था, मुझे गार्ड ने धक्के देकर बाहर निकाल दिया। वो बिल्डर, वो रहीम, वो सब फ्रॉड थे। वो जमीन कब्जे की थी। रहीम का ऑफिस भी बंद है, सब गायब है। क्या कह रहे हैं आप? हमारी सारी जमा पूंजी लगी हुई है उसमें। वहां पे और भी बहुत लोग थे, औरतें बेचारी रो रही थी। न जाने कितने मासूमों का पैसा हड़प गए हैं वो लोग। ऐसे कैसे हड़प सकते हैं? हमारी हलाल की कमाई है, मेरी माँ के जेवर थे, कोई हराम के पैसे नहीं थे कि उन्होंने हड़प लिए हैं। मैं उनके घर जाऊंगी, मैं उनके ऑफिस जाऊंगी और शोर मचाऊंगी वहां पर जाकर। रमशा, उठे आप, चले मेरे साथ। रमशा, कोई फायदा नहीं है वहां जाने का, वहां कोई नहीं होगा। क्या मतलब है कोई फायदा नहीं है? उनका ऑफिस तो है ना। आप चले मेरे साथ, चले, बस मैं उनको नहीं छोड़ूंगी। रमशा, ये दरवाजा खोलो। काशान किधर है? काशान से मिलना है। वो साहब ऑफिस बंद है और साहब छुट्टी पे गया हुआ है। ऐसी की तैसी तुम्हारे साहब की, दरवाजा खोलो। दरवाजा खोल दो या मैं दरवाजा तोड़ूं। खोलो दरवाजा। देखो बीबी, यहाँ शोर मत करो, मैंने कहा ना साहब छुट्टी पे गया हुआ और ऑफिस बंद है। हमारा पैसा खा के अपने महल बनाने वाले, खुदा से डरो तुम लोग। मेरी बदुआएं लगेगी तुम लोगों को, कभी सुकून से नहीं रहोगे तुम लोग। अपने बच्चों के दुख देखोगे तुम लोग, खुदा से पाओगे तुम लोग। खुदा इन पर सख्ती करना अपनी हमारा हक है। इन्होंने दरवाजा खोलो। 1 रुपया नहीं छोड़ेंगे अपना। दरवाजा खोलो। अरे बीबी, इसमें मेरा क्या कसूर है? बोल दिया ना साहब छुट्टी पे गया हुआ, ऑफिस बंद है। या अल्लाह पाक इनको बर्बाद कर दे। इन्होंने मेरा सुकून छीन लिया मुझसे, इन्होंने बर्बाद कर दिया। या अल्लाह पाक, हमारी हलाल की कमाई है, हजम नहीं होगी तुम लोगों को। बर्बाद हो गए हम लोग। सर, हालात बहुत खराब हो चुके हैं, लोगों को सब पता चल गया। मैंने भी सब बंद कर दिया सर, नामालूम जगह पे चला गया हूं मैं। सर, मैं बहुत परेशान हूं, आप ही मेरी कुछ मदद कर सकते हैं। परेशान तो मैं भी हूँ। बज़ाहिर दफ्तर बंद कर दिया, फोन नंबर बंद कर दिए, लेकिन ये कोई हल थोड़ी है। मुझे जल्द इस मुल्क से बाहर जाना होगा। मेरा लॉयर पेपर तैयार कर रहा है जमानत के। मेरे अरेस्ट होने का खतरा है। सर, मेरा क्या होगा?
मैंने सबका ठेका तो नहीं उठाया हुआ। तुम्हें अच्छी खासी रकम मिली थी ना इसमें, बराबर के हिस्सेदार हो तुम। फिलहाल रूपोश रहो, मामला ठंडे होंगे फिर देखते हैं। मेरी तवक्को से बहुत पहले कोर्ट ने एक्शन ले लिया, वरना सब ठीक चल रहा था। सर ये दोनों मियाँ बीवी ने मुझे बहुत तंग किया हुआ है, कल घर तक आ गए। धक्के देकर बाहर निकालते, ऐसे हो जाओ जैसे कुछ जानते ही नहीं, अनजान बन जाओ। कोई कुछ नहीं कर सकता, रो रो कर सबको खामोशी होना। सर एक बात पूछूं, आप क्या करने वाले हैं? मैंने अपना सारा पैसा यूरोप में इन्वेस्ट कर दिया। अपनी फैमिली को लेके मैं तो चला जाऊंगा। अरे मेरा क्या होगा सर? कहा ना, कुछ अरसा रूपोश रहो, मामला ठंडा होगा तो फिर सोचते हैं तुम्हारे बारे में। और आइंदा इस दफ्तर में नहीं आना, ना ही मुझसे राब्ता रखना है, समझे? क्या? हम ना ये सब कुछ क्या हो रहा है? वो मामा आपको नॉक करके आना चाहिए था। बस वो मुझे एक्साइटमेंट में याद नहीं रहा। वैसे ये आपका रूम है ना, तो मुझे इतने एथिक्स की तो कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे आप कर क्या रही हैं ये? अच्छा, तो आपके बाबा ने आपको बता दिया, मुझे तो बताने से मना कर रहे थे। अच्छा, आपके बाबा कह रहे थे कि ज़्यादा चीज़ें लेके जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस ज़रूरत की चीज़ें रखो और बाकी सामान ऐसा करना मेड को दे देना, ठीक है? और ये पासपोर्ट तुम्हारे पास क्या कर रहा है? अच्छा कोई बात नहीं, चलो अच्छी बात है, मैं तुम्हारे बाबा को दे दूंगी। इस तरह वो जल्दी से आपके यूरोप का वीज़ा लगवा देंगे। वो ट्रिप ना सही, ये ट्रिप सही। अब तो खुश हो ना? पर मामा आई नो मेरी जान, मैं जानती हूँ आपको ये सब कुछ बहुत अजीब लग रहा होगा, लेकिन अब क्या करें, जाना तो ज़रूरी है ना। अब ये घर, कॉलेज फ्रेंड, बस सब अब यादों में ही रह जाएगा। अच्छा आप जल्दी से पैकिंग कर लो, मैं ऐसा करती हूँ जोहान को ये खबर देती हूँ, वो तो बहुत खुश हो जाएगा। शाबाश जल्दी से करो। कॉल करती हूँ। हेलो। उफ, इतना लाउड म्यूजिक, इसे बंद करो पहले और मेरी बात सुनो। मम्मा मैं अभी घर आके बात करता हूँ, मुझे अभी एंजॉय करने दो। जोहान, जोहान, जोहान। मेरे बेटे को कुछ ना, मेरे जोहान को बचा ले, मेरे बच्चे को बचा ले। कुछ नहीं होगा बाबा, जोहान को वो ठीक हो जाए। मेरा जोहान, मेरे परवरदिगार, मेरे बच्चे को बचा ले। जोहान के साथ कौन? जी जी, मैं उसका फादर। कैसी तबीयत है मेरे बेटे की? जख्म बहुत ज्यादा है, खून बहुत ज्यादा निकल चुका है, पेशेंट की हालत सही नहीं है। डॉक्टर साहब, आप मेरा बच्चा बचा लें, जितना भी खर्चा आएगा आप उसकी फिक्र नहीं करें, मैं खर्च करूंगा। मेरा बच्चा बचा लें बस आप परेशान ना हो, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, आप बस दुआ कीजिए। या अल्लाह मेरे जोहान को बचा ले। मामा प्लीज अपने आप को संभालो, कुछ नहीं होगा जोहान, मेरे जोहान, मेरा बच्चा, कुछ नहीं होगा जोहान को। या अल्लाह। रमशा, रमशा उठो, सूप पी लो। तुमने उस बात को इतना दिल पर क्यों ले लिया है?
मुझे कुछ नहीं खाना, हम लोग बर्बाद हो गए। दुनियावी माल है रमशा, आता जाता रहेगा। अल्लाह पाक से दुआ करो, हम फिर कमा लेंगे अगर जिंदगी रही। तुम बस ठीक हो जाओ। आपको सब्र कैसे आ गया? इसके सिवा कोई और चारा भी तो नहीं था। जो हुआ सो हुआ। अब मेरा गम भी वक्त के साथ खत्म हो ही जाएगा। मेरा सारा जेवर, आपकी सारी सेविंग्स, इन लुटेरों ने हमें कितनी आसानी से लूट लिया। हमने कितनी मुश्किल से जमा किया था। फिर वही बात रमशा, बस करो यार, इस बात को खत्म करो। यही लिखा था किस्मत में शायद। अल्लाह पाक से दुआ मांगो, सब ठीक हो जाएगा। आप देखना, इनको मेरी आह लगेगी। जैसे मैं तड़पी हूँ ना, ये भी तड़पेंगे, रोएंगे, पर इनकी माफी कबूल नहीं होगी। या अल्लाह पाक, तू रहीम और करीम है, हमारे सब्र का अजर जरूर देना। बुरी बात रमशा, ऐसे किसी को बद्दुआ नहीं देते। अच्छा तुम ये सब छोड़ो, मैं तुम्हें एक गुड न्यूज़ सुनाता हूँ। वो क्या? वो ये कि मेरी प्रमोशन हो गई है और हमें रहने के लिए एक घर भी मिल रहा है। सच? देखा तुमने, अल्लाह पाक ने तुम्हारे सब्र का कितना अच्छा सिला दिया हमें। तू रहीम और करीम है। अब तुम सब कुछ भुला दो, हम मिलकर एक नई शुरुआत करते हैं। चलो सूप पियो, बल्कि मैं तुम्हें अपने हाथ से पिलाता हूँ। तुम ठीक हो जाओगी तो सब ठीक हो जाएगा। पागल तो नहीं हो गए हो तुम? क्या बकवास कर रहे हो? कैसे हो सकता है ये सब? जी सर, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। जिसके साथ मिलकर आपने इन्वेस्टमेंट की थी वो बंदा भाग गया है। आपके सारे पैसे डूब गए। वो एक फ्रॉड था। काशान साहब, आई एम सॉरी, हम आपके बच्चे को नहीं बचा सके। हमारा पैसा खा के अपने महल बनाने वाले खुदा से डरो तुम लोग। मेरी बदुआएं लगेगी तुम लोगों